क्या आपने कभी घड़ी की तरफ देखा है जिसकी सुइयां चलती हैं और वक्त को आगे धकेल रही हैं? क्या आपने कभी सोचा ये वक्त कहाँ चला गया है? घंटे दिनों में बदल जाते हैं और दिन महीनों में, और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि साल गुजर रहे। आपको ऐसा लगता है जैसे रेत की तरह वक्त आपकी मुट्ठी से निकलता जा रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। हकीकत तो ये है कि वक्त फिसल नहीं रहा, बल्कि आप उसे जाने दे रहे हैं। आप उसे पकड़ ही नहीं सकते। आपने वक्त की डोर को मजबूती से नहीं पकड़ा, आपने उसका कंट्रोल नहीं संभाला, आप उसे जाने देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि वक्त का कंट्रोल आप अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं। याद रखें, वक्त का कंट्रोल अगर आपके हाथ में आ गया, आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। इस हकीकत को समझकर बात करते हैं कि वक्त आपके पास सबसे कीमती चीज है। क्या आप ये मानते हैं, या आपके ख्याल में पैसा सबसे कीमती है? दोस्तों, आपका पैसा आपसे छिन जाए, आप सड़क पर आ जाएं, तो आप दोबारा कमा सकते हैं। अगर आप नाकाम हो जाएं, दोबारा कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वक्त एक बार चला जाए, जिंदगी का वो लम्हा जो एक बार गुजर जाए, वो कभी नहीं आ सकता। वो हमेशा के लिए चला जाता है। गुजरे हुए वक्त को दोबारा हासिल नहीं कर सकते, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे समझदारी से इस्तेमाल करें। लेकिन ये भी सच है कि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। वो अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल देखने में, गैर ज़रूरी कामों में वक्त को ज़ाया करते हैं, और कल की उनके पास क्या गारंटी है कि जब आप आज के वक्त ज़ाया कर देते हो, जो काम आपने आज करना था वो कल पे डालते हो, तो आप कल करने वाले कामों को किस तरह मैनेज कर सकते हो? आप दरअसल कल के टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आप वक्त को पैसे की तरह समझें, तो हर सेकंड जो आप खर्च करेंगे वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो आप ऐसे इन चीज़ों पर खर्च कर रहे हो जो अहम है, या आप उसे हाथों से फिसलने दे रहे हो? दोस्तों, यही वक्त का राज। वक्त खुद को मैनेज नहीं कर सकता, ये तो गुजरता है। अब ये आप पर है कि आप उसे कंट्रोल करके किन रास्तों से गुजरते हैं, किन कामों पर खर्च करते हैं। अपने हर दिन का आगाज एक सिंपल सवाल से करें। अपने आप से ये सवाल करें कि आज के दिन मेरे पास करने के लिए क्या अहम काम है। आपने ये नहीं सोचना कि ये सबसे आसान है, या वो काम कौन सा है जो करना मुझे अच्छा लगता है, बल्कि आपने ये सोचना है कि मेरे लिए ये सबसे अहम काम है। क्योंकि सच यही है कि आपकी प्रायोरिटी, आपकी तरजीहात ही आपकी जिंदगी को बनाती हैं। अगर आप अपनी तरजीहात को तय नहीं कर सकते, तो गैर ज़रूरी काम आपके वक्त को खाना शुरू करते हैं, और फिर वो गैर ज़रूरी काम ही आपकी तरजीहात सुन रहे हैं। आपकी ज़िंदगी बन जाते हैं, आपके वक्त का चोर होती हैं। सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल फ़ोन, ये सब थोड़ा थोड़ा करके आपके वक्त को चोरी करते हैं, और आपको तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आप इस तरह सोचें जैसे आपका दिन एक शीशे की जार की तरह है। आपके गोल्स, आपके ख्वाब, आपके रिश्ते बड़े बड़े पत्थरों की तरह हैं, और गैर ज़रूरी काम, डिस्ट्रैक्शंस रेत की तरह हैं। अगर आप इस जार को पहले ही रेत से भर देंगे, तो फिर बड़े बड़े पत्थरों की जगह नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप उस जार में पहले बड़े पत्थरों को डालेंगे, रेत उनके इर्द गिर्द जगह बना लेगी। यही तरीका है जिससे आप अपने वक्त पर काबू पा सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम एक और बहुत ही अहम चीज के बारे में बात करते हैं, और वो है ना बोलना। देखें, आप हर चीज नहीं कर सकते। हर बार जब आप किसी एक चीज को हाँ बोल रहे हैं जो अहम नहीं है, आप किसी ऐसी चीज को ना बोल रहे हैं जो आपके लिए अहम नहीं है। याद रखें, ना बोलना खुद गर्जी नहीं बल्कि समझदारी है। इस तरीके से आप अपने वक्त की हिफाजत कर सकते हैं, अपने वक्त को उस काम के लिए महफूज करते हैं जो वाकई आपके लिए अहम होता है। सच तो यही है कि वक्त पर काबू पाना आसान नहीं होता। इसका मतलब है कि आपको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं,
नाज़रीन, इसका मतलब है कि आपको अपना फ़ोन रखना पड़ता है, नेटफ्लिक्स बंद करना पड़ेगा, दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, इन चीज़ों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी पड़ेगी जो असल में आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। इसका मतलब सुकून के बजाय, आराम तलबी के बजाय तरक्की को चूज़ करें। अच्छी बात है, शुरू में आपको मुश्किल होगी, लेकिन जितना आप उसे करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। और जब आप अपने टाइम को दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कंट्रोल महसूस होगा, आपको अपने मकासद में कामयाबी मिलती दिखाई देगी और आपको ये महसूस नहीं होगा कि ज़िंदगी आपके हाथों से निकली जा रही है। याद रखें, वक्त आपका दुश्मन नहीं है, वो तो आपका सबसे बड़ा इत्तेहादी है, लेकिन अगर आप उससे समझदारी से इस्तेमाल करें तब आपके लिए फ़ायदेमंद है।